नमस्कार दोस्तों, यूथ फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और मैं मंजीत चौहान आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश। और इंग्लिश में एफकेट हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, मैं आपको इंग्लिश इस पर पूरा पढ़ाऊंगा। सारे सेगमेंट में धीरे धीरे डालता रहूँगा। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। देखिए, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग होता क्या है? देखो बच्चों, आपने पहले पढ़ रखा है क्वेश्चन टैग। अगर कहीं पढ़ा होगा तो आपने पता होगा आपको, 6 7 क्लास में या 8 क्लास में, 9 क्लास में आपने क्वेश्चन टैग नाम का एक टॉपिक पढ़ा होगा। क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग बेसिकली क्या है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई, आपने 6 7 स्टैंडर्ड में ये चीजें पढ़ी हुई हैं। मैंने आपसे कहा आज बारिश हो रही है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नहीं हो रही है क्या। ठीक है, मैंने बोला कि आज मैं नहा के आया हूं, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नहीं नहा के आए क्या। मैं कहूं कि आप आज कॉलेज नहीं जा रहे हो, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा? जा रहे हो क्या। बेसिकली मैं बोलूं आज मौसम सुहावना है, इसका मतलब क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नहीं है क्या। इस मैं कहने का मतलब ये है कि जब आप सेंटेंस को पॉजिटिव पढ़ रहे हो, यानी मैं आज कोचिंग आया हूं, तो ये क्या है? सेंटेंस पॉजिटिव है, तो आपने इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाया? नहीं आया क्या। ठीक है ना। तो सेम ऐसे ही आपको क्या है, जैसे आपने बोला कि आज बारिश नहीं हुई है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा? हुई है क्या। तो बेसिकली आप जब पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हो तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा बन रहा है? नेगेटिव। और अगर आप नेगेटिव क्वेश्चन टैग कोई सेंटेंस बोल रहे हो तो क्वेश्चन टैग कैसा बन रहा है? पॉजिटिव। तो मैं इसी को पहले अपन क्वेश्चन टैग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्वेश्चन टैग की डेफिनेशन क्या होती है, और अच्छे से जानते हैं। और आप देखना फिर इस क्वेश्चन टैग को पढ़ने के बाद आप कोई भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन उठाना आप कर पाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन टैग की हम डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन के बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन टैग की डेफिनेशन क्या होती है? a short a short close ended sentence a short close ended sentence placed at the end of the sentence, end of the sentence। ठीक है ना। और बताता क्या है हमें? ये बताता है टू नो द confirmation approval, to know the confirmation approval of the listener। बेसिकली ये क्या है, अब आप समझेंगे कि सर इतनी बड़ी डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को आपको समझना होगा कि आज तक क्या क्वेश्चन टैग हम डायरेक्ट पढ़ते आए हैं, कि डायरेक्ट देखा पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लगा दिया। आपको एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझना है। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, आप इस पूरी डेफिनेशन को अगर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अ शॉर्ट क्लोज एंडेड सेंटेंस। सबसे पहली बात तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि शॉर्ट क्लोज एंडेड सेंटेंस क्या होता है। तो शॉर्ट क्लोज एंडेड सेंटेंस क्या होता है? देखो, हम क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस के टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप सभी ने जाना होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है ना। ऐसे सेंटेंसेस जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन इंटेरोगेटिव के सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं। आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड कौन से हुए? क्लोज एंडेड वो सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर आपको किस में मिलता है? यस या फिर नो में। ऐसे सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो में मिलता हो, वो कौन से हैं? क्लोज एंडेड सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा, आज आपने लंच किया है, तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ या फिर ना, यानी यस या फिर नो होगा। ठीक है ना। मैंने कहा आपने ताजमहल देखा है, तो आपका आंसर क्या होगा? यस या फिर नो। मैं पूछूं बाहर मौसम सुहावना है, तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ या फिर ना, यानी यस या फिर नो। यानी ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको क्या मिल रहा है? यस या नो। मैं पूछूं क्या आपने ताजमहल देखा है, तो आपका आंसर क्या हुआ? यस या फिर नो। मैं कहूँ क्या बाहर मौसम सुहावना है, तो आपका आंसर क्या हुआ? यस या फिर नो।
तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर यस या नो में मिलता हो वो कौन से होते हैं, क्लोज एंडेड सेंटेंस होते हैं। जैसे कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और फिर जरूरत होती है तो हमारे ऑब्जेक्ट, ठीक है, लास्ट में क्या लिखा मिलता है, क्लोज एंड, ये क्वेश्चन मार्क। और एक टाइप का होता है आपका ओपन एंडेड सेंटेंस। कौन सा होता है, ओपन एंडेड सेंटेंस। ओपन एंडेड सेंटेंस क्या होता है, ओपन एंडेड सेंटेंस भी इंटेरोगेटिव ही सेंटेंस होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा मिलेगा। स्ट्रक्चर में क्या लिखा मिलेगा, क्वेश्चन वर्ड, जैसे व्हाट, हु, हुम, व्हाई, ये सारे क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, WH फैमिली है। अगर आपको ये पहले लिखी मिल रही है तो आप समझ जाने क्या है, क्लोज ओपन एंडेड है। क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको क्या लिखा मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखा मिलेगा सब्जेक्ट, फिर लिखा मिलेगा मेन वर्ब, और अगर नीड हुई तो ऑब्जेक्ट भी लिखा मिलता है, कई बार ऑब्जेक्ट नहीं होता, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन सर क्लोज एंडेड समझ में आएगा, क्लोज एंडेड सेंटेंस वो होते हैं जो यस या नो का आंसर कर रहे हैं, तो फिर ओपन एंडेड किसका आंसर करते हैं। अब मैंने आपसे पूछा, मैं अभी भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, मैंने आपसे पूछा बताओ बाहर मौसम में क्या सुहावना है। मैंने इससे पहले क्या पूछा था, क्या मौसम सुहावना है, तो आपका आंसर क्या था, यस या फिर नो। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं मौसम में क्या सुहावना है, तो आप बताएंगे कि सर, अब बताएंगे यस या नो बोलेंगे क्या, भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मौसम में क्या सुहावना है, तो आप बताएंगे कि सर बढ़िया हवा चल रही है, ठंड पड़ रही है, बारिश का मौसम हो रहा है, चारों तरफ से हवाएं एकदम, मतलब समझ गए आप, मतलब पूरा मौसम तैयार हो गया है अच्छे से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि अब आपने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया। मैंने पूछा क्या आपने ताजमहल देखा है, तो आपका आंसर क्या था, यस या फिर नो। लेकिन मैं आपसे पूछूं ताजमहल में आपने क्या देखा, यानी क्वेश्चन तो मैंने अभी भी किया है ना आपसे, क्वेश्चन मैंने अभी भी किया है आपसे, तो ताजमहल में आपने क्या देखा, तो आपका आंसर क्या हुआ कि सर ताजमहल के दोनों तरफ क्या है, दो बिल्डिंग्स हैं, बीच में एक पानी की धार जा रही है, उसमें पानी की नदी बह रही है, इस टाइप से। तो इसका मतलब क्या है कि आपने अब एक्सप्लेनेशन दिया। मैंने बोला कि क्या आपने लंच किया है, तो आपका आंसर क्या था, यस या फिर नो। लेकिन जैसे ही मैंने आपसे बोला आपने लंच में क्या किया है, तो अब आप क्या बोलेंगे, सर क्या बोलेंगे, सर मैं अभी 3 ब्रेड खा के आया हूँ, 2 रोटी खा के आया हूँ, 10-12 गिलास राबड़ी पी के आया हूँ, ठीक है ना। मतलब आप क्या करेंगे, आप कोई एक्सप्लेनेशन देंगे। तो एक्सप्लेनेशन जब देते हैं तो वो कौन सा क्वेश्चन बन जाता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन बन जाता है, जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब अगर हम देखें तो देखो हमारे यहाँ पे क्या लिखा है, अ शॉर्ट क्लोज एंडेड सेंटेंस। हमें ये पता है पूरा का पूरा एक फुल क्लोज एंडेड सेंटेंस है, अरे हाँ है ना। तो हमें तो कौन सा चाहिए, क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए हमें कौन सा सेंटेंस चाहिए, शॉर्ट क्लोज एंडेड। शॉर्ट क्लोज एंडेड का मतलब क्या है, सिर्फ आपको क्या लेके आना है इसमें से, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, बस इतना ही। यानी आपको किसको छोड़ना है, मेन वर्ब वाले पार्ट को इधर से छोड़ देना है। अब यहां तक जो होगा वो अपने आप में कौन सा होगा, ये बन जाएगा शॉर्ट क्लोज एंडेड। क्या बन जाएगा, शॉर्ट क्लोज एंडेड। यानी आपको कौन से वाले पार्ट को छोड़ देना है, आपको जो इस वाले पार्ट को, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लिखना होता है, शॉर्ट क्लोज एंडेड का मतलब सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। तो ये शॉर्ट क्लोज एंडेड सेंटेंस बन जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आई, क्वेश्चन टैग की जो पहली लाइन है, अ शॉर्ट क्लोज एंडेड सेंटेंस। तो हमें समझ में आ गया शॉर्ट क्लोज एंडेड सेंटेंस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में सिर्फ सब्जेक्ट, ठीक है। चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी बात, अगर हम देखें तो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यानी ये कहाँ प्लेस होता है, सेंटेंस के एंड में। यानी जो आपका क्वेश्चन टैग है, ये जैसे मान लेते हैं कि भाई, एक मिनट ये कलर दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं भाई, और ये सेंटेंस। मैं मान लेता हूँ कि ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है। तो जो क्वेश्चन टैग है ना आपका, वो कहाँ लिखा जाएगा, क्वेश्चन टैग सेंटेंस के एंड में। क्वेश्चन टैग कहाँ लिखा जाएगा, सेंटेंस के एंड में लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा क्वेश्चन टैग। तो दूसरी लाइन समझ में आई आपको, जो दूसरी लाइन लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है कि क्वेश्चन टैग कहाँ आना चाहिए। देखो आप अगर ढंग से पढ़ेंगे तो मैंने क्या समझाया, प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन टैग, शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन टैग क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में सब्जेक्ट, मैंने सारा बताया इधर। फिर दूसरी बात क्या लिखी है, प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो मैंने बताओ इसको सेंटेंस के एंड में सब लगाया नहीं लगाया,
क्वेश्चन टैग को सेंटेंस के एंड में रख दिया। तीसरी बात आपको इसने जो बताई है वो बताइए, आप अगर ढंग से देखेंगे तो इसने बोला है आपको, ये हमें क्या बताता है, ये बताता है टू नो द कंफर्मेशन अप्रूवल ऑफ द लिसनर, यानी ये सामने वाले लिसनर से क्या मांगता है, कंफर्मेशन अप्रूवल मांगता है। जैसे मैंने कहा मेरा नाम मनजीत सिंह है, मैंने आपको कहा मेरा नाम मनजीत सिंह है, तो इस बात का कंफर्मेशन मैं आपसे ले रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं है क्या। समझ में आया, यानी आपसे क्या मांग रहा हूं मैं सामने वाले से, कंफर्मेशन। आज बारिश हुई है, तो बताओ सामने वाला क्या बोलेगा आपको, नहीं हुई है क्या। मैं बोलूं आज बारिश नहीं हुई है, तो सामने वाले से आप क्या मांग रहे हो, कंफर्मेशन अप्रूवल मांग रहे हो, यानी हुई है क्या। बेसिकली अब आपको समझ में आ गया पूरी डेफिनेशन कि टू नो द कंफर्मेशन अप्रूवल क्या है, ये सामने वाले से क्या मांगता है, अप्रूवल मांगता है। ठीक है, सामने वाले से अप्रूवल मांगता है। अब हम अगर इसकी बात करें, एक बार आप इसको लिख लीजिएगा, मैं अगर इसकी बात करूं तो देखो इसके 3 नोट्स हैं, अगर जिसको ये 3 नोट्स के बारे में अच्छे से आ गया तो ये क्वेश्चन टैग खत्म हो जाएगा। इसके 3 नोट्स है, जिसमें पहला नोट है आपका, क्वेश्चन टैग बनाने से पहले वी यूज द प्रोनाउंस ओनली, वी यूज द प्रोनाउंस ओनली। सबसे बड़ी बात कि हम पहला नोट क्या है इसका, आप हमेशा किसका यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन का यूज करेंगे क्वेश्चन टैग बनाते टाइम, सिर्फ प्रोनाउन का यूज करेंगे। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं आपके, आपको इतना आना चाहिए भाई। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं हमारे, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस होते हैं हमारे, एक होता है आपका आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये आपके सारे क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए। ठीक है, तो वी यूज द प्रोनाउन ओनली, पहला सेंटेंस। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मान लेते हैं मैंने एक सेंटेंस लिखा, करण इज राइटिंग अ नोवेल, मैंने लिखा करण इज राइटिंग अ नोवेल, तो इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा कि कैसे क्या बनाया, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अभी मेरे को क्या लिखना है, मैंने इसका क्वेश्चन टैग बनाया तो मैंने बनाया एजेंट। अब मेरे को करण के लिए लिखना है ना ये नाउन, तो इसका सिर्फ हमें प्रोनाउन यूज करना है, और करण के लिए क्या आएगा, ही। ठीक है ना, ये तो पता है आपको करण के लिए क्या आएगा, ही। अगर यहाँ पर समाया होती तो क्या आता, शी। अगर यहाँ बॉक्स होता तो क्या आता, इट। अगर यहाँ बॉयज होता तो क्या आता, दे। ठीक है ना। नेक्स्ट, दूसरा इसका जो मेन पार्ट है दूसरा, वो आपको होता है वी यूज द सेम टेंस, वी यूज द सेम टेंस। हम क्वेश्चन टैग बनाते टाइम हमेशा किसका यूज करेंगे, सेम टेंस का यूज करेंगे। क्वेश्चन टैग बनाते टाइम किसका यूज करेंगे, सेम टेंस का। जैसे मैंने आपसे कहा कि आज बारिश हुई है, तो आप इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेंगे, नहीं हुई है क्या। ये नहीं मतलब नहीं हुई है क्या, उसने पूछा आज बारिश हुई है, प्रेजेंट में पूछा, तो आपने क्या बोला, नहीं हुई है क्या। ये इससे कंफर्मेशन अप्रूवल, ये भी प्रेजेंट में ही आंसर मिला। मैं बोलूँ कि राम कल कॉलेज गया था, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नहीं गया है या नहीं गया था क्या, तो आप बोलेंगे सर नहीं गया था क्या। यानी अगर प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस लिखा है तो आंसर भी किसमें होगा, क्वेश्चन टैग का प्रेजेंट। अगर पास्ट में लिखा है तो आंसर भी पास्ट। बेसिकली जो टेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, एक और मैंने लिखा, राहुल वॉज watering the plants, राहुल वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने, तो इसका मैंने पूछा क्वेश्चन टैग बनाओ। ठीक है, तो अब आपने देखा कि यहाँ पर टेंस कौन सा लगा हुआ है, पास्ट वॉज, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव, मैंने इसको नेगेटिव बना के ऐसे लिख दिया वॉजंट। और राहुल के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, ही। ठीक है, यानी मैं बेसिकली अभी आपको ये बताया हूँ कि सेम क्या आना चाहिए, सेम टेंस। जैसे यहाँ पर पास्ट टेंस लिखा तो मैंने यहाँ भी पास्ट टेंस यूज किया, यहाँ पे प्रेजेंट लिखा तो मैंने भी यहाँ पे प्रेजेंट यूज किया। मैंने करण के नाउन को क्या बनाया, यहाँ पर प्रोनाउन बनाया। मैंने यहाँ राहुल को नाउन को क्या बनाया, प्रोनाउन बनाया। तो शायद इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं भाई दोस्तों। अगर इतनी बातें समझ में आई है तो आप इसको लिखिए, फिर मैं इसका क्वेश्चन, इसका जो तीसरा रूल है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट नोट है वो मैं आपको बताता हूँ। चलो देखिए, इसका जो थर्ड नोट है, थर्ड नोट क्या है आपका,
इसमें जो थर्ड नोट दिया हुआ है, थर्ड नोट है आपका वी यूज द contraction form only, we use the contraction form only, यानी आप सिर्फ क्या यूज करोगे, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करोगे। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होती है अभी, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है, देखो जब हेल्पिंग वर्ब के साथ में आप नॉट को मर्ज करते हो तो नॉट को इस तरीके से मर्ज करते हैं, ये कौन फॉर्म बन गई, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, ठीक है ना। चलो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख देता हूँ सारी। अगर आपको मान लेते हैं कि आपको लिखना पड़ा डज नॉट, क्या लिखना पड़ा, डज नॉट, ये एक्सपेंशन फॉर्म है इसकी, डज नॉट कौन सी फॉर्म है, एक्सपेंशन, ये तो बड़ी फॉर्म है इसकी पूरी, ठीक है ना। और इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगी, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, कम कर देना, काट के कम कर देना, मात्रा में कम कर देना, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो जाती है। और इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगी इसकी, देखिए डज नॉट है तो डज नॉट को हम क्या लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, डजंट, ठीक है। दूसरा आपका डू नॉट लिखना हो आपको तो इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या बन जाएगा, डोंट, ठीक है भाई। अगर आपको लिखना पड़े क्या, डिड नॉट, तो डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या बनेगा भाई, डिडंट, ठीक है। फोर्थ इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या बनेगा, इज नॉट का बनेगा इजंट। अगर मैं कहूँ आपसे एम नॉट का, एम नॉट का, तो देखो एम नॉट का बनता है आरंट। अच्छा एक बात और सुने, अब आप कहेंगे सर एम नॉट का आरंट क्यों, भाई अभी तक हमने एम नॉट को, देखो ब्रिटिश इंग्लिश में एम नॉट को अभी क्या कर दिया गया है, आरंट कर दिया गया है। जो अमेरिकन इंग्लिश है ना, उसको एम नॉट को वहां पर वो क्या लिखते हैं, एंट लिखते हैं, एम नॉट को क्या लिखते हैं, एंट, ठीक है ना। लेकिन जो ये एंट वर्ड है ना, एंट वर्ड, ये अभी क्या हो गया है, ब्रिटिश इंग्लिश में ऑब्सोलीट हो गया है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, जो पहले यूज में था लेकिन अब यूज में नहीं है, तो ये क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गया। ब्रिटिश इंग्लिश में एम नॉट को अब क्या लिखने लग गए, आर नॉट, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में एम नॉट को भी एंट बोलते हैं, वो वाज नॉट को भी एंट बोलते हैं, मतलब उनके एक्सप्रेशन से उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। बाकी वो सभी चीजों को क्या बोलते हैं, एंट, लेकिन हम क्या बोलेंगे, जब भी आपको एम नॉट लिखना पड़े तो आप क्या लिखेंगे, आर एंट, ठीक है। अगला है, अगर आपको आर नॉट लिखना हो, आर नॉट, तो आप इसे क्या बनाएंगे, आर एंट, इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी भी आर एंट ही रहेगी, ठीक है ना। 7 है आपका वाज नॉट, वाज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखेंगे आप वाजंट, ठीक है। 8 है आपका वर नॉट, तो वर नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगी वरेंट। ऐसे हो गया हैज नॉट, सॉरी, हैज नॉट का हुआ हैजेंट, एक है आपका हैव नॉट, हैव नॉट का होगा आपका हैवेंट, एक हो गया हैडंट, हैड नॉट को हम क्या लिखेंगे, हैड नॉट को बच्चों आप लिखोगे हैडंट, ठीक है। विल नॉट लिखा मिले, विल नॉट, अब ध्यान से देखना इनको, विल नॉट को हम लिखते हैं वांट, सेल नॉट, सेल नॉट को हम लिखते हैं सेंट, कैन नॉट, कैन नॉट को लिखेंगे हम कांट, कुड नॉट, कुड नॉट को लिखेंगे हम कुडंट, ठीक है ना। ऐसे ही और भी हैं जिसमें जगह है इधर, हाँ है 16 नंबर, मे नॉट, इसको हम लिख देंगे इधर मेंट, वुड नॉट, वुड नॉट, तो वुड नॉट को हम क्या लिखते हैं, वुडंट, कुड नॉट को क्या लिख देंगे, कुडंट, तो ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं इन सबका
कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनाते हैं। अगर हमें जरूरत नेगेटिव की जरूरत पड़ी तो हम कौन सा फॉर्म बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। तो आपके सामने मैंने तीन नोट्स बताए। पहला नोट्स क्या बताया भाई, देखो पहला नोट्स मैंने आपको बताया वी यूज द प्रोनाउंस ओनली, हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। दूसरी बात मैंने क्या बताया, वी यूज द सेम टेंस, हम सेम टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। और तीसरी बात मैंने आपको जो इसमें बताई है वो है वी यूज द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ओनली, हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करते हैं। तो आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और तब तक मैं आगे देखते हैं। देखिए भाई, अब हम इसमें लिखते हैं रूल नंबर 1। बेसिकली रूल है नहीं, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा आपको, वैसे फिर भी मैं रूल से समझा देता हूँ। रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या होता है, देखो बच्चों, रूल नंबर 1 है कि अगर आपका सेंटेंस, जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर वो सेंटेंस आपका कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस, कैसा हो, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस पूरा आपका पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होता है, तो आप ध्यान रखना, अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग कैसा रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा क्वेश्चन टैग आपका, नेगेटिव रहेगा। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहेगा। क्वेश्चन टैग नेगेटिव का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको क्या लगाना है, नॉट का कॉन्ट्रैक्शन और फिर जो प्रोनाउन लगाना है, बस प्रोनाउन, और ये खत्म, क्योंकि हमें शॉर्ट क्लोज एंडेड चाहिए। यानी अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा आपका, नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव में भी कैसा, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगा के प्रोनाउन लगाना है। मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको एक बार के लिए ताकि आपको समझ में आए। मैं लिखा रमन हैज सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स, रमन हैज सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स, मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब इसका आपसे पूछ लिया उसने क्वेश्चन टैग बनाइए, बनाना है भाई, ठीक है ना। मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। मैंने लिखा राधिका विल ओपन लाइब्रेरी, ठीक है। मैंने फिर लिखा द बॉयज आर गोइंग टू कॉलेज। Mohan is cooking food. Swati is a beautiful girl. ठीक है ना। तो मैंने अभी आपके सामने 5 सेंटेंस लिखे हैं, ये सारे पॉजिटिव हैं, तो इनके सबके क्वेश्चन टैग आपको बनाने हैं, बनाइए। मैंने आपको बता रखा है भाई क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव कैसे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगा के आपको क्या लगाना है, नॉट का कॉन्ट्रैक्शन लगा के प्रोनाउन लिखना है। जैसे कि मैं क्वेश्चन बना देते हैं, चलो आपने बना लिए होंगे, मैं आपके आंसर बता देता हूँ आपको। रमन हैज सबमिटेड डैश द डॉक्यूमेंट्स, तो आप बताओ रमन हैज सबमिटेड व्हाट डॉक्यूमेंट, सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, नेगेटिव। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, हैज, तो आपने हैज का नेगेटिव क्या बनाया, हैजंट, और रमन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोनाउन ही। बस इतना सही आंसर, क्लियर। हैजंट ही, ध्यान रखना क्वेश्चन टैग लिखना है आपको, ये मतलब क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है सब में, हैजंट ही, क्योंकि आपने किसको छोड़ दिया, सिर्फ मेन वर्ब को अवॉइड करना है आपको, क्योंकि हमारा शॉर्ट क्लोज एंडेड सेंटेंस बस इतना सही है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में सब्जेक्ट लिखना था, तो हमने इसको हैजंट ही लिख दिया। क्वेश्चन 2 है आपका, राधिका विल ओपन द लाइब्रेरी, राधिका विल ओपन द लाइब्रेरी। तो अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो देखो ये ओपन क्या है, मेन वर्ब है, तो आपको ये नहीं लिखना, बाकी ये लिखना है। अब विल नॉट को हम क्या लिखते हैं, मैंने अभी आपको बताया, देखो विल नॉट को क्या लिखते हैं यहाँ पर,
वांट, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, वांट शी, क्या बन जाएगा, वांट शी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बॉयज आर गोइंग टू कॉलेज, बॉयज कहाँ जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये मेन वर्ब कौन है, ये है गोइंग, तो इसको छोड़ना है बस। और ये सेंटेंस पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, नेगेटिव, और क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, आरंट दे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मोहन इज कुकिंग फूड, मोहन क्या कर रहा है, फूड पका रहा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, नेगेटिव क्या बन जाएगा, इजेंट, भाई ये मेन वर्ब है, इसको छोड़ दिया बस, एजेंट मोहन के लिए क्या लिखेंगे हम, ही। जैसे बॉयज के लिए यहाँ क्या लिखा, दे, राधिका के लिए क्या लिखा, सी। स्वाति इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है ना, सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो ये इज यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसका नेगेटिव बना दिया, एजेंट शी। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई, तो क्वेश्चन टैग आपके लिए बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। आपसे मेंस में पूछे, चाहे प्री में पूछे, चाहे सीजीएल में पूछे, चाहे सीपीओ पूछे, चाहे स्टेनो पूछे, चाहे आपके एक्स वाई ग्रुप के एग्जाम्स होते, कहीं पर भी आपसे पूछे भाई, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। क्या इतनी बातें आपको समझ में आती है क्या, एक बार आप इसको लिखिए, नोट कीजिए, मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट, आपने रूल नंबर 1 समझ लिया, रूल नंबर 2 क्या है, अब देखो इसका जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या बताता है हमें, कि अगर आपका सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो कैसा है, नेगेटिव, कैसा हो, नेगेटिव, तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा ना, क्वेश्चन टैग, अब क्वेश्चन टैग कैसा हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपको सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगा के नॉट लिखा जाता है इधर, या फिर कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी होते हैं, या फिर मेन वर्ब लिखते हैं, यानी ये सेंटेंस नेगेटिव हो, तो क्वेश्चन टैग कैसा बन जाएगा आपका, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बन जाएगा। कैसे, क्वेश्चन टैग बन जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब के साथ में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा आपको, प्रोनाउन, यानी अब आपको नॉट का कॉन्ट्रैक्शन नहीं लिखना, क्योंकि सेंटेंस खुद ही नेगेटिव है। समझे, चलो। अरे ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है आप लोगों को, आप अच्छे से देखो इस चीज को, आप अच्छे से परखो, ठीक है। क्वेश्चन टैग आज के बाद आपको परेशान नहीं करेगा, इसलिए देखते रहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1, रमेश इज नॉट अ गुड बॉय, रमेश इज नॉट अ गुड बॉय, इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। मैंने फिर लिखा, स्वाति या स्वास्तिक, स्वास्तिक इज नॉट अ बैड बॉय, ठीक है। मैंने लिखा, ईशानी does not follow him, कोर्ट में लिखा, they are not writing a story, नेक्स्ट मैंने लिखा आपके सामने, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैंने आपको 5 नेगेटिव सेंटेंसेस लिखे हैं यहाँ पे। अब इन पांचों से आपको क्या बनाना है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हैं, क्योंकि पॉजिटिव या क्वेश्चन टैग बनाना है आपको, ठीक है ना। चलो आप एक बार क्वेश्चन टैग बनाइए, इनका क्या बनाते हैं देखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अपने क्वेश्चन टैग बना लिया होगा, तो हम देखते हैं आगे। देखो क्वेश्चन है आपका, रमेश इज नॉट अ गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का नहीं है, तो इसका क्या होगा, है क्या, यानी ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या समझ जाएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव में मुझे क्या चाहिए, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ में प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, इज, तो इज, और रमेश के लिए क्या लिख दिया आपने, ही, ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, स्वास्तिक इज नॉट अ बैड बॉय, स्वास्तिक एक बुरा लड़का नहीं है, तो स्वास्तिक इज नॉट अ बैड बॉय सेंटेंस नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, इज ही, इसका भी बनेगा सेंटेंस सेम है। ईशानी डज नॉट फॉलो हिम,
ईशानी उसको फॉलो नहीं कर रही है, तो बताओ ये सेंटेंस नेगेटिव क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, हेल्पिंग ऑफ क्या है यहाँ पर, डज, तो हमने लिख दिया डज, और ईशानी के लिए क्या लिखेंगे, शी, करेक्ट हो गया। दे आर नॉट राइटिंग अ स्टोरी, वो एक स्टोरी नहीं लिख रहे हैं, तो आप बताइए ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव, तो आंसर कीजिए, वेरी गुड वेरी गुड। क्या होगा इसका, ये सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, यानी आर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो बताओ एम के साथ नॉट लिखा है यानी खुद ही नेगेटिव है ये, तो सेंटेंस पॉजिटिव बनाना है, तो अब इसको आर आई मत कर देना, ये क्या होगा, एम आई, क्योंकि पॉजिटिव बनाना है मुझे, इसलिए एम आई करेक्ट आंसर हो गया। अब कई बार क्या होता है कि आपने देख लिया कि सर नेगेटिव जरूरी नहीं है कि नॉट लगा के लिखे, कई बार वो कई सारे वर्ड्स दे देता है जो कि नेगेटिव होते हैं, तो उनको हम कैसे बनाएंगे, देखिए आपको पता है सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, पॉजिटिव, ठीक है, और इसी के साथ कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी वो देता है, एक बार आप इनको देख लीजिए। चलो, कई बार वो क्या देता है आपको, देखो सेंटेंस नेगेटिव देने के दो तरीके हैं, एक तो नॉट लगा के देगा, और एक नेगेटिव सेंटेंस जब आपको लिखेगा यहाँ पर, सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस जब आपको लिखेगा यहाँ पे, तो हो सकता है उसमें वो नॉट नहीं लगा है, तो नॉट की जगह पे वो क्या लिख सकता है, नेगेटिव वर्ड्स लिख सकता है, क्या लिख सकता है, नेगेटिव वर्ड्स। सॉरी, आज थोड़ी सी तबीयत खराब है दोस्तों, इसलिए थोड़ा टफ हो रखा है, देखिए जुकाम हो रखा है, थोड़ा कोल्ड भी हो रखा है, ठीक है। देखिए नेगेटिव वर्ड्स जैसे कि आपको लिखा मिले, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, ठीक है, स्केसली, हार्डली, नेवर, अनटिल, अनलेस, ठीक है ना, इस तरीके के वर्ड्स, नीदर, नॉर, वैसे नॉर आपको मिलेगा नहीं, नीदर हो गया, नन हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, अगर ये नेगेटिव वर्ड्स भी मिलते हैं तो आपका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा, यानी क्वेश्चन टैग जो आपका बनेगा वो पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग आपका कैसा बनेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या, सिर्फ हेल्पिंग के साथ आपको क्या लिखना है, प्रोनाउन लिखना है, क्या लिखना है, प्रोनाउन, और क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ रही है भाई, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखिए अब कई बार क्वेश्चन को घुमाएगा आपके सामने, देखो इस तरीके से मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन लिखा, रमन नेवर goes to temple, दूसरा मैंने लिखा, सी hardly works here, they write a novel, मैंने अभी आपके सामने 6 क्वेश्चन लिखे हैं, इन 6 क्वेश्चनों का आंसर बनाओ आप। आपको ये बात मैंने बता दी है कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब
सिर्फ हेल्पिंग ऑफ के साथ आपको क्या लगाना है, नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद में प्रोनाउन लिखना है। और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है। ठीक है, आप एक बार बनाइए इनको। वेरी गुड, आपने बना लिया होगा। चलो देखें, अब हम पहला इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें एक थोड़ी सी इसमें दिक्कत हुई कि सर रमन नेवर गोज टू टेम्पल, ये सेंटेंस हमें ये तो पता लग गया कि ये नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ से मुझे पता लग गया ना सेंटेंस नेगेटिव, नेवर एक नेगेटिव वर्ड है, सेंटेंस नेगेटिव है। लेकिन क्वेश्चन टैग क्या चाहिए हमें, क्वेश्चन टैग चाहिए हमें पॉजिटिव। लेकिन दिक्कत है कि पॉजिटिव के लिए तो सिर्फ हेल्पिंग ऑफ और प्रोनाउन लगाना है, यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ हमें मिली नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, जब हेल्पिंग ऑफ नहीं हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हो तो हम क्या लगाते हैं, सिर्फ हेल्पिंग ऑफ के नाम पर डू। ठीक है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो हम हेल्पिंग ऑफ के नाम पर क्या लिखते, डिड। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लिखा हो तो हम क्या लिखेंगे, डज। क्या ये बातें समझ में आ गई क्या आपको, कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई तो क्या लिखेंगे, डू। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस होगा तो क्या लिखेंगे, डज। और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो क्या लिखेंगे, डिड। तो आप यहाँ समझ गए। तो हमने यहाँ देखा रमन नेवर गोज टू टेम्पल, आपने मेन वर्ब देखी यहाँ पर क्या लिखा है, एस या एस। मेन वर्ब में क्या लिखा है, V1 के साथ में एस या एस। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारी, मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डज। तो हमने लगा दिया डज, डज। और रमन के लिए क्या गया, ही, पॉजिटिव बनेगा, सिर्फ इतना। डज ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, सी हार्डली वर्क्स हियर। तो हमने देखा हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, यानी सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब पॉजिटिव बनेगा तो बताइए, सी के साथ वर्क्स लिखा हुआ है, ये मेन वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लिखा हुआ है। एस लगा हुआ है तो बताओ क्या बन जाएगा, इसकी भी हेल्पिंग वर्ब डज बनेगी, डज। और शी खुद ही प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट, दे राइट अ नोवेल, ये सेंटेंस कैसा है बताओ, दे राइट अ नोवेल, ये सेंटेंस तो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। सेंटेंस में कोई हेल्पिंग ऑफ नहीं है हमारे पास और हमें हेल्पिंग ऑफ चाहिए नेगेटिव बनाने के लिए, तो आपने क्या किया, राइट को देखा, राइट कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म के लिए हम हेल्पिंग ऑफ क्या चूज करते हैं, डू। तो आपने क्या लिखा, डू। फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या चूज करते हैं, डू, हेल्पिंग ऑफ नहीं हो तो। और इसको नेगेटिव भी बनाना है तो डू नॉट को हम क्या लिखते हैं, डोंट और दे। ठीक है, नेक्स्ट, आई एम अ बॉय, ये सेंटेंस बताइए कैसा है, ये सेंटेंस तो पॉजिटिव है। आई एम अ बॉय सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। अब आपको पता है हेल्पिंग ऑफ यहाँ पर है एम, और एम नॉट को हम क्या लिखते हैं, आरंट, तो इसलिए आपने क्या लिखा यहाँ पर, आरंट आई। नेक्स्ट है, सी हार्डली विंस द गेम। अगर इस सेंटेंस को देखो तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा मिला मुझे, हार्डली। हार्डली कैसा, एक नेगेटिव वर्ड है, और मेन वर्ब के साथ क्या है यहाँ पर, एस या एस। भाई सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा अगर एस या एस लिखा हो तो क्या लगाते हैं हम, हेल्पिंग ऑफ डज। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, डज। नेगेटिव है ना ये, तो सिर्फ क्या आएगा, डज के बाद में प्रोनाउन सी। नेक्स्ट, वी हैव कंप्लीटेड द टास्क, सॉरी क्या लिखा है, कंप्लीटेड, एक मिनट, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड द टास्क। अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा इसका भी, नेगेटिव। और नेगेटिव के लिए हेल्पिंग ऑफ है इसमें पहले से ही क्या है, हैव। नॉट का हमने कॉन्ट्रैक्शन लगा दिया, हैवंट वी। तो दोस्तों बताओ क्या ये बातें आपको समझ में आई आज, जो भी हमने आज पढ़ा वो आपको समझ में आया क्या, बताइए भाई। जो भी आज हमने पढ़ा है ये समझ में आया क्या आप सभी को, कि क्वेश्चन टैग की डेफिनेशन क्या होती है। मैंने आपको बताया क्वेश्चन टैग की डेफिनेशन क्या होती है। क्वेश्चन टैग की डेफिनेशन होती है अ शॉर्ट क्लोज एंडेड सेंटेंस, एक छोटा क्लोज एंडेड सेंटेंस होता है जो कहाँ प्लेस होता है, प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के एंड में प्लेस होता है। और हमें बताता क्या है, टू नो द कंफर्मेशन अप्रूवल ऑफ द लिसनर, ये हमें बताता है, कंफर्मेशन अप्रूवल बताता है लिसनर के बारे में। तो हमने क्वेश्चन टैग की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने पढ़ा कि इसमें क्या क्या यूज करना है, हमें 3 नोट्स पढ़े हमने इसके। पहला नोट्स था हमारा, वी यूज द सेम प्रोनाउन, या फिर वी यूज द प्रोनाउंस ओनली, हम प्रोनाउन का यूज करते हैं सिर्फ। वी यूज द सेम टेंस, हम सेम टेंस का यूज करेंगे। और थर्ड हमने पढ़ा, वी यूज द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ओनली, तो हमने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जानी कि डू नॉट को डोंट लिखते हैं,
डज नॉट को डजंट लिखते हैं, डिड नॉट को डिडंट लिखते हैं, इस तरीके से, ठीक है। फिर हमने रूल नंबर 1 पढ़ा। इसमें रूल नंबर 1 मैंने आपको बताया कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसे बन जाएगा, पॉजिटिव। फिर मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, उसमें नॉट नहीं लिखा होता लेकिन नेगेटिव वर्ड्स लिखे होते हैं, तो उनका भी क्वेश्चन टैग क्या बनता है, पॉजिटिव, ठीक है। और बाकी सब मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसी यूथ क्लास के, यूथ फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको लूँगा। नेक्स्ट क्लास आपको डाल दी जाएगी, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, टाइम का ध्यान रखें, और जितनी भी वीडियोज अब यूथ फाउंडेशन की तरफ से आपके पास आ रही हैं उन सभी को अच्छे से देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक भी करें अगर आपको पसंद आता है तो, ठीक है। एक बार आप लिखें इसे। अभी के लिए आज की कथा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ओके, ठीक है।